हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का फील वाले चैनल द फीडियास पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो पेपर में कम से कम 1 से 2 मार्क्स लेकर जा रहा है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का आपका काम रहेगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि टाइम टेबल है क्या। समय सारणी से बोला जाता है हिंदी में। टाइम टेबल करता क्या है, जो भी आपका एजुकेशन का जितना भी काम है स्कूल में, उस सभी को एक रिफ्लेक्ट करता है कि एक दर्पण का काम करता है। आप टाइम टेबल अगर देख लेंगे तो आप पूरे स्कूल के एजुकेशन एक्टिविटीज को एकदम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो टाइम टेबल 3 तरह का बनता है। मास्टर टाइम टेबल है जो क्लास टाइम टेबल और टीचर टाइम टेबल का समअप है। क्लास टाइम टेबल जो क्लास वाइज होता है, हर क्लास का अपना एक टाइम टेबल है। टीचर्स टाइम टेबल है, टीचर अलग अलग क्लासेस में जाकर अगर पढ़ाते हैं तो भाई उनको पहला पीरियड किस क्लास में लेना है, सेकंड पीरियड किस क्लास में लेना है, थर्ड पीरियड क्या उनका फ्री पीरियड है या उन्हें कोई और एक्टिविटी करानी है। तो ये जब टीचर्स के पास अपना टाइम टेबल आता है जो प्रिंसिपल की तरफ से उन्हें सौंपा जाता है, तो वो कहलाता है टीचर्स टाइम टेबल। ये क्लासेस का टाइम टेबल तैयार हो जाएगा और इन दोनों का जो समग्र रूप होगा, कंसोलिडेटेड फॉर्म, वो क्या कहलाता है, मास्टर टाइम टेबल। चलिए आगे आते हैं। टाइम टेबल में सबसे जरूरी बात होती है कि पेपर में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि भाई एरिया के हिसाब से बताओ, जेंडर के हिसाब से बताओ। वो क्या करता है, सीधा क्वेश्चन डालता है, ये विषय है, ये सब्जेक्ट है, इसका बताओ कौन सा पीरियड होना चाहिए। तो हम वही काम करेंगे। सब्जेक्ट है, प्रेफर्ड पीरियड है और प्रेफर्ड डेज है। ये दो बातें हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मुश्किल विषय। मुश्किल विषय में जैसे मैथ आ गया, साइंस आ गया, जो कठिन लगते हैं। पेपर अगर बोल दे कि डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट, तो भी यही है। मैथ इंग्लिश जनरली बोलता है वो, या साइंस बोल देता है। तो प्रेफर्ड पीरियड इसका कभी भी पहला मत रखिएगा। सेकंड है, थर्ड है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, ये होते हैं प्रेफर्ड पीरियड। क्यों होते हैं, कारण बताते हैं। पहला पीरियड वो होता है जिसमें बच्चा स्कूल में प्रेयर के बाद क्लास में एंटर करता है। एंटर करने के बाद अटेंडेंस होगा, तो वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, रेडी नहीं होता है। और रेडीनेस सबसे जरूरी है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी बोला है लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले होता है। तो रेडीनेस आने में बच्चे को 1 पीरियड का टाइम लग जाता है। इसीलिए जो इजी आपके होते हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज है, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, जो क्षेत्रीय भाषा है, इनका पीरियड रखे पहला, चौथा, पांचवा या आठवां। जब आप रीजनल लैंग्वेजेस के ये पीरियड रखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि बच्चों को आप आसानी से चीजों को बता सकते हैं। आठवां फिर भी हम हटा सकते हैं यहां से, पहला, चौथा, पांचवा ये पीरियड आप रख सकते हैं। पहले पीरियड में आपको अगर टाइम कम भी मिले या बच्चे कम अटेंटिव भी हो, तब भी वो चीजों को जल्दी से ग्रहण कर ले। चौथे पीरियड तक आते आते बच्चे क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि लंच टाइम आ चुका होता है। तो इसलिए तब भी कैसा आपको सब्जेक्ट रखना चाहिए जो आसान हो, ताकि बच्चे उसे ग्रैस्प जल्दी से कर ले। पांचवा पीरियड जब आता है तो बच्चे लंच से खेल के आते हैं। लंच किया, रिसेस टाइम में खेले, तो अब दोबारा से बच्चे कैसे हो रखे, वैसे ही जैसे वो पहले पीरियड में थे। तो इसीलिए फिर से कैसा आपका सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए, आसान वाला। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पहले के बाद दूसरा है तो मुश्किल आप रख सकते हैं, तीसरे में भी मुश्किल, पांचवे के बाद छठे और सातवें में मुश्किल। अब आता है एक्टिविटी और एंजॉयमेंट वाला। भाई कुछ ऐसे पीरियड भी आपको रखने होते हैं जिससे बच्चा क्या हो, जो पढ़ाई का एक उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था उससे बाहर निकले। बाहर निकलने के लिए कोई एक्टिविटी आप करा दीजिए। गेम्स का पीरियड रख दीजिए, एससीपीडब्ल्यू का पीरियड रख दीजिए, म्यूजिक का पीरियड रख दीजिए, ड्राइंग का पीरियड रख दीजिए। आप वो यहां रख सकते हैं। तो ये पीरियड भी आपके कौन से होते हैं, पहला है, आठवां है, ये आप रख सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन टाइमिंग होते हैं, क्योंकि यहां से बच्चे का क्या होता है, एक्टिविटीज को वो एंजॉय करता है, तो वो जल्दी से इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। डेज की अगर बात करें तो मंडे और सैटरडे, ये दो ऐसे डेज होते हैं जिसमें आप कोशिश करें कि अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ना करें। नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने के लिए आपको हमेशा फोकस करना चाहिए किस पे, फॉर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बीच के डेज को आप फोकस कीजिए, फोकस ऑन
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इन डेज में अगर आप अपने महत्वपूर्ण संप्रत्यय कराते हैं तो बच्चे उसको जल्दी से ग्रेस्प करेंगे और ज्यादा अच्छा वो माना जाएगा। तो पीरियड हमारे सामने आ गए हैं। मुश्किल सब्जेक्ट पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन करके आया था मैथ, तो भाई मैथ आपका आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक चीज और, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। एक तो होता है आपका फर्स्ट पीरियड, ये दो कंसेप्ट और बता देता हूं। एक होता है बेटा फर्स्ट पीरियड, तो वर्ड पर ध्यान देना, पीरियड, और दूसरा होता है फर्स्ट पीरियड्स। तो भाई दोनों में अंतर है। फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है पहला, फर्स्ट पीरियड्स का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ये होते हैं शुरुआती पीरियड्स, यानी जो फर्स्ट हाफ होता है, चौथा पीरियड भी। यहां पर फर्स्ट पीरियड्स में जब क्वेश्चन देगा तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात करेगा, जैसे रीजनल लैंग्वेज, मैथ और इंग्लिश के लिए कौन से पीरियड्स बेहतर होते हैं। तो देखिए उसने एक सीक्वेंस अपने आप बना दिया और ऑप्शन में उसने क्या मेंशन किया, फर्स्ट पीरियड्स। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो केवल फर्स्ट पीरियड बोलेगा तो वो एक ही सब्जेक्ट की तो बात करेगा। अगर एक से ज्यादा देगा तो कौन सा ले रहा, फर्स्ट पीरियड्स ले रहा है। फर्स्ट पीरियड हमेशा किसको जाएगा, इजी टॉपिक को, इजी सब्जेक्ट को। तो ये याद रखिएगा। टाइम टेबल का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 1 से 2 नंबर पक्का होंगे। थैंक यू।